तो भैया लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर हमने सीखा कि कंडक्टर कौन होते हैं, इंसुलेटर कौन होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में ओवरऑल जो हमने सीखा, जो थ्योरी पढ़ी, बहुत शानदार। एक आखिरी बात अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात लिख लो कि कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा कौन है, सेमीकंडक्टर। यहां पर जो कंडक्शन होता है, कंडक्टर के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक थी मेटल और एक थे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो भाई ये तो कंडक्ट करते ही नहीं, इन्होंने तो तौबा कर ली थी और कहा था कि भैया हमारे से तो कंडक्शन की बात ना करो, हम कंडक्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? ठीक है, हम कंडक्शन नहीं कर सकते। और इनकी जब जान निकालने की बात आ गई, हमने कहा लो प्रेशर कर दो, हाई टेम्परेचर कर दो, हाई वोल्टेज लगा दो, तो उन्होंने कहा हाँ अब हम कंडक्शन कर सकते हैं। हाँ, तो भैया ये कंडक्शन कर देंगे, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे कि लो प्रेशर, LOW, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और एक क्या बोला था, जल्दी बोलो शाबाश, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, मेटल के केस में जो कंडक्शन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कंडक्शन होता है वो होता है आयंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से, आयंस। ठीक है, मेटल के केस में कौन कंडक्शन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कौन कंडक्शन करता है? आयंस। जैसे कि H2SO4 है, उसके अंदर H पॉजिटिव है और HSO4 माइनस है, या 2H पॉजिटिव HSO4, देख 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, तो ये कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो एसिड डिसोशिएट हो जाता है, और अब कंडक्शन का जो कारण होते हैं वो ये वाला आयन, प्रोटॉन, और ये वाला सल्फेट आयन। ठीक है, एनायन, कैटायन, इनकी वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से होता है। बहुत शानदार। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन का कारण बनते हैं वो दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सर ये क्या बकवास है? ये पढ़ेंगे 9th यूनिट में, ये पढ़ेंगे 9th यूनिट में। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ऐसी बस छोटा सा रिवीजन। तो क्या क्या समझने वाली बात है? इन केस ऑफ कंडक्टर्स, द कॉज ऑफ कंडक्शन is free electrons. In case of electrolyte, the cause of conduction is ions. Insulators do not conduct, but they can under extreme conditions like low pressure, high temperature, and high voltage. In case of semiconductors, the cause of conduction is considered by free electrons and holes. Holes are considered as positive, electrons are considered as negative. तो इनके मूवमेंट के वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो और कोई बात नहीं, बस इसको नोट करना है। पॉज करके नोट कर ले, मैं रब करता हूं। और एक आखिरी बात मैंने वहीं पे बता भी दी थी शायद, कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आयंस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए हम कंडक्टर्स का, मेटल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन। इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस का मूवमेंट है, जो कंडक्शन होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि आयंस का मूव करना बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन छोटा सा होता है, निकल के चला जाता है, और जो आयंस होते हैं बड़े होते हैं, उनको फ्लो करने में दिक्कत होती है। ठीक है, नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, आयंस की मोबिलिटी कम है। बात समझ, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा, आयंस की मोबिलिटी कम। चलो बहुत शानदार, ये आपने बात नोट कर ली होगी। तो हम आगे बात करते हैं कुछ। तो यार कंडक्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंडक्टर्स। देख, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि कंडक्टर में भी आज हम क्लासिफाई कर दें, कंडक्टर्स को भी क्लासिफाई कर देंगे दो कैटेगरी में। एक इंसुलेटेड कंडक्टर,
सॉरी आइसोलेटेड, एक्सट्रीमली सॉरी, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर कौन होता है? जिसके अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती। हाँ भैया, तो क्या बोला मैं? आइसोलेटेड कंडक्टर वो होता है जिसके अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती, जो सर्किट में कनेक्ट नहीं होता। एक होता है कौन सा? आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेट हुआ मतलब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर हैविंग potential difference across its ends। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आइसोलेटेड कंडक्टर। कंडक्टर को भी मैंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में। एक बोला मैं आइसोलेटेड कंडक्टर, एक क्या बोला मैं? आइसोलेटेड कंडक्टर। और दूसरा मैंने कहा आपसे एक वो कंडक्टर जिसके क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। दैट्स इट। कुछ ऐसा कि ये जो कंडक्टर है इसके क्रॉस आप बैटरी लगा दो बस। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप इसे क्या कहोगे? कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये बैटरी लग गई। और वो क्या है? जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं थी। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तब क्या हो रहा है, और जब बैटरी कनेक्टेड है तब क्या हो रहा है। समझ में आया आपको? तो सबसे पहला जो डिस्कशन है हमारा वो है आइसोलेटेड कंडक्टर का। किसका है? आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं उसका। इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना तय बात है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। मैं ज्यादा भीड़ नहीं कर रहा हूं, वैसे तो इसके पास बहुत सारे होते हैं। मैं बस आपको 4-5 ही बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भले ही इसके अंदर हों, लेकिन मैं जब इस कंडक्टर को टच करता हूं तो मुझे तो कोई करंट नहीं लगता। भाई आप एल्युमिनियम वायर को टच नहीं कर सकते क्या? आप किसी कंडक्टर को टच नहीं करते, आप टच करते हो तो आपको क्या करंट लगता है? नहीं। तो करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या उसके पास कोई चार्ज नहीं है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास चार्ज है, फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्यों अपने को कोई करंट नहीं लग रहा है? सर इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं। मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, मेरी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कि ये कंडक्टर है और कैसे कंडक्टर है? आइसोलेटेड, हैविंग नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए आप क्या कह सकते हो? हैविंग नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। और लेमन लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? कि भाई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं है। हैविंग नो पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। नो बैटरी कनेक्टेड। और क्या कह सकते हैं आप? और क्या कह सकते हैं? नो बैटरी कनेक्टेड। समझ में आएगी? तो आइसोलेटेड कंडक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, वो सर्किट का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात बताना चाहता हूं कि उसके पास ऐसा नहीं है। आपसे कोई पूछे कि वाई आइसोलेटेड कंडक्टर,
वाई आइसोलेटेड कंडक्टर डज नॉट गिव अस एनी शॉक, वो हमें कोई शॉक क्यों नहीं देता, अगर हम उसको टच भी कर ले तो हमें कुछ महसूस क्यों नहीं होता, तो इस बात को समझो कि क्यों नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट, क्या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? नहीं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो चार्ज होने के बावजूद, फ्री चार्ज होने के बावजूद वो कंडक्ट क्यों नहीं करता? तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं? तो वो रेस्ट पर भी नहीं है। तो प्लीज आप जल्दी से डायग्राम बनाओ, जल्दी से ये डायग्राम बनाओ। सबसे पहला पॉइंट, इन एन आइसोलेटेड, मेरे साथ साथ लिख लो और समझने की कोशिश करते चलना है। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर फ्री electrons free electrons are available इनके बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? विच आर लूजली बाउंडेड, विच आर, मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट से, विच आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। लिख लो फटाफट से, विच आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ये रेस्ट पर भी नहीं होते, ये मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। समझ गए ना? मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकते हैं ये, कुछ भी, कहीं भी। समझ में आया क्या? मैं इस वाले की वेलोसिटी क्या कह रहा हूं? u1 वेक्टर। इस वाले की वेलोसिटी को मैंने क्या कह दिया? u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, u4 वेक्टर, u5 वेक्टर, u6 वेक्टर। तो यहां पर मैंने इन सभी की वेलोसिटीज को मेंशन करने की कोशिश की है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन वो मूव कैसे कर सकते हैं? उनके पास एनर्जी कहां से आ रही है मूव करने की? सवाल ये है कि अगर वो रेस्ट पर नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनके पास एनर्जी कहां से आ रही है? वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? समझ में आएगा कॉज क्या है बेसिकली उनके मूवमेंट का? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एन आइसोलेटेड कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल विच आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी सॉरी कोरोना, सॉरी। देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these free electrons, these free electrons are in random motion. These free electrons are moving randomly in all directions. These free electrons, ऐसे लिख लो, these free electrons are moving randomly in all directions.
these free electrons are moving randomly in all directions with thermal velocity. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, with thermal velocity. तो ध्यान से सुनो, वर्ड आया है हमारे पास थर्मल वेलोसिटी. तो ये थर्मल वेलोसिटी, थर्म समथिंग रिलेटेड विद हीट. थर्म मींस समथिंग रिलेटेड विद हीट. बात समझ में आई है आपको? तो सर हीट क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट रूम टेम्परेचर, एट room temperature, half into mass of electron, velocity of electron का स्क्वायर. ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. और ये किसकी इक्वल होती है? 3/2 kT. समझ में आया? ये m कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ve वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी शुड कॉल इट एज थर्मल वेलोसिटी, vt. t फॉर टेम्परेचर. थर्मल, जहां पे भी वर्ड थर्मल दिख जाए वो हीट को बता रहा है. जहां पे भी वर्ड थर्मल दिख जाए वो क्या बता रहा है? हीट को बता रहा है. तो 3/2 kT, और ये k कौन है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट. कैपिटल T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये एक रिलेशन होता है कि रूम टेम्परेचर पर एक एनर्जी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी. जिसको हम क्या कह देते हैं? थर्मल एनर्जी. उस थर्मल एनर्जी से आने वाली जो वेलोसिटी, उसको हम क्या कह देते हैं? थर्मल वेलोसिटी. तो me कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. vt थर्मल वेलोसिटी. k बोल्ट्जमान कांस्टेंट. which is equals to gas constant per mole divided by Avogadro's number. Gas constant per mole divided by Avogadro's number. And capital T is absolute temperature in Kelvin. Absolute temperature in Kelvin. Note it down fast. Gas constant per mole. गैस कांस्टेंट पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना. कैपिटल आर कौन है? गैस कांस्टेंट पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट. तो ये वाला रिलेशन है जिससे हमें पता लगता है कि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं. किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं. किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं. हर डायरेक्शन में u1 u2 u3 u4 u5 u6 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं रैंडमली. समझ में आया क्या? वो वेलोसिटी कहां से आई? वो है थर्मल वेलोसिटी. और थर्मल वेलोसिटी कहां से आई? थर्मल एनर्जी से. ये कौन है? थर्मल एनर्जी. तो इसको हम बेसिकली थर्मल मोशन भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? थर्मल मोशन. मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो. एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि रूम टेम्परेचर पर, क्या कहा? एट रूम टेम्परेचर अगर बात होने लगे तो ये कितनी होती है?
VT थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना? रूम टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर इसकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 100 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? इतनी स्पीड से दौड़ता है ये, इतनी स्पीड से, ठीक है। 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कितनी वेलोसिटी है और उसकी वजह क्या है। थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सर अगर उनके पास इतनी वेलोसिटी अवेलेबल है तो वो करंट क्यों नहीं मिलता अपने को? करंट क्यों जीरो होता है? इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर जीरो क्यों होता है? ये सवाल है, और ये वाइवा में होते हैं इस तरीके से डिस्कशन आपके साथ। समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवन दो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स are moving in an isolated conductor, but then also there is no current. Why? तो रीजन है इसका क्योंकि वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर डायरेक्शन। तो नेट फ्लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो है। सिंपल, नेट फ्लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जीरो। मेरी बात सुनो, मैं एक कमरा कंसीडर करूं, ठीक है, बंद है चारों तरफ से, और उसके अंदर मैं बहुत सारे बच्चों को बंद कर दूं, उन सबके पीछे मोटर लगा दूं। सबके पीछे क्या लगा दूं? मोटर। उन्हें कहूं कि भागो, मोटर सबके ऑन कर दूं, उन सबको कहूं कि भागो। तो मैं उन्हें कमरे में बंद करके कहूंगा भागो, और उन सबकी मोटर कर दूंगा ऑन। समझ में आएगा? तो वो सब रैंडमली दौड़ रहे होंगे लेकिन कमरे के अंदर ही रहेंगे। मैं 1 साल बाद भी आऊंगा, वो मुझे ऐसे मिलेंगे टक्कर खाते हुए, चलते हुए। समझ में आएगा? तो नेट फ्लो नहीं हो पाया। तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है there is no net flow of electrons in one particular direction, because there is no net flow of electrons in one particular direction, because there is no net flow of electrons in one particular direction, hence no net flow of charge, hence no net flow of charge. Hence there is no net flow of charge in one particular direction, and consequently there is no net current, there is no net current। बात समझ में आ गई क्या? hence there is no net current। करंट कितनी हो गई? जीरो। आई नेट क्या हो गई? जीरो। वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, लेकिन रैंडमली मूव कर रहे हैं। उनके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मतलब अगर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज उसी वक्त 4 इलेक्ट्रॉन चल के उधर भी जा रहे होंगे, जिसकी वजह से कि इनका जो इफेक्ट आया, इनसे जो करंट बनेगी,
इनकी करंट से कैंसिल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये बात तो पता होगी, हमने 10th क्लास पढ़ रखी है, हम 10th क्लास पास भी हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब 4 इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ रहे होंगे तो उनकी वजह से कुछ करंट उधर बनेगी, और जब 4 इलेक्ट्रॉन चल के उधर जाएंगे उनकी वजह से करंट इधर बनेगी। तो ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर देयर इज नो करंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रैंडमली मूव कर रहे हैं। बात समझ आ गई? जल्दी से नोट करो, शाबाश। एक बात और क्या लिख सकते हैं यहां पे आप, वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज of randomly moving electrons, u1 vector plus u2 vector plus u3 vector, ऐसे करते 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 मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स वहां हैं, उन सभी की वेलोसिटीज का अगर आप सम करोगे तो नेट आपको क्या मिल जाएगा? जीरो। नेट आपको क्या मिल जाएगा? जीरो। लिखो जल्दी से इसको, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर, सारी वेलोसिटीज का सम, सारी वेलोसिटीज का सम जीरो आ रहा है। u1 u2 u3 u4 u5 u6, इन सभी का जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, उन सभी का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास? जीरो आ रहा है। वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। मैं अब कर रहा हूं। तो आगे समझने वाली बात क्या है कि अगर हमें करंट चाहिए तो जरूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। जरूरी क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, तभी तो कोई नेट चार्ज फ्लो कंसीडर किया जाएगा और तभी कोई करंट मिल पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो आइसोलेटेड कंडक्टर को तो हमने स्टडी कर लिया कि भैया कोई करंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पर रैंडमली मोशन, रैंडमली ओरिएंटेड है उनका मोशन। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो। अभी मुझे जरूरत पड़ गई किसी ऐसी एक्सटर्नल सोर्स की जो इनको, देखो, अगर एक कंसिडर किया जाए बहुत सारी भेड़ हैं, बकरियां हैं, उनको आप सड़क पर छोड़ दो तो क्या करती हुई जाएंगी? चलेंगी नहीं आगे, बस वहीं ऐसे टहलती रहेंगी रोड पर। एक रोड कंसीडर करो, ठीक है? रोड कंसीडर कर लिया आपने, एक झुंड छोड़ दिया बकरियों का, भेड़ों का, और उनको कहते हैं चलो मूव करो, तो वो कुछ नहीं करेंगी, बस ऐसे ही फिरती रहेंगी इधर उधर, वहीं पे टहलती रहेंगी रोड पे, फ्लो नहीं करेंगी। तो मुझे अब किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है जो उनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाए, भले ही उनको मारता हुआ लेके जाए, मतलब उनके ऊपर कोई फोर्स आ जाए, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर दूं मैं उनके ऊपर कि वो उन सबको फ्लो करा के एक डायरेक्शन में ले जाए, वो रैंडमली मूव ना करें। तो बहुत ध्यान से सुनो।
मैंने इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने की भी जरूरत सिर्फ इसलिए थी, ध्यान से सुनना भाई, बैटरी लगाने की भी क्या ही जरूरत पड़ गई। देखो, कुछ भी चीज फ्लो हो उसके लिए जरूरी है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। कुछ भी चीज फ्लो होती है तो उसके लिए जरूरी है कि क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस। सर मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा मैं समझाता हूँ, रुक जा। देख, अगर पानी फ्लो होता है तो वो किसकी वजह से फ्लो होता है, हाइट डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से फ्लो होता है, हाइट डिफरेंस की वजह से। हवा फ्लो करती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एक साइड प्रेशर ज्यादा है, एक साइड प्रेशर कम है, तो हवा ऐसे फ्लो कर जाएगी। इस साइड प्रेशर ज्यादा हो, इस साइड प्रेशर कम हो, तो हवा ऐसे फ्लो कर जाएगी। बात समझ आ गई क्या? पानी इधर से इधर फ्लो कराना है तो ऐसे कर दे, इसकी हाइट ज्यादा, इसकी हाइट कम, तो पानी इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। और अगर ऐसे कर देगा तो पानी इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। तो कुछ भी हो, फ्लो कराने के लिए हमें कुछ डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। हीट फ्लो कराने के लिए अपने को क्या जरूरी है, टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो मेरी बॉडी से हीट जो है ना वो बाहर सराउंडिंग में जाएगी, जिसकी वजह से मुझे कुछ ठंडा लगता है। और अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बाहर से हीट मेरी बॉडी के अंदर आएगी। तो मुझे तीन बातें समझ में आई कि पानी फ्लो होने के लिए हाइट डिफरेंस की जरूरत है, हवा फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस की जरूरत है, हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के फ्लो के लिए भी कोई जरूरी है। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्लो करवा देगी, बताओ भैया, बताओ। हाँ सही बोल रहे हो तुम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन है जो हमारी मदद करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर जो ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, बैटरी एलिमिनेटर लगा दिया, तो इसने क्या किया, ये वाले एंड को जो हम बड़े डंडे से दिखाते हैं ये हाइयर पोटेंशियल है, और ये वाला कौन सा है, लोअर पोटेंशियल, जिसको हम छोटे डंडे से दिखा देते हैं और उसके ऊपर माइनस मार्क कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल पॉइंट। सर यहाँ पे लोअर था, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा बैटरी से जो कनेक्ट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल से, वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको आप क्या कहोगे, लोअर पोटेंशियल पॉइंट। बात समझने की है भैया, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लगने दो। ये वाला क्या है, हाई पोटेंशियल पॉइंट। हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कहाँ गया, हायर पोटेंशियल पर, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, लोअर पोटेंशियल पे। सर अब तो वही बात होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मैंने कहा हाँ यार, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आपने हमें बताया था कि जब भी पोटेंशियल वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जब भी पोटेंशियल वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और कहां से कहां होती है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं ज्यादा भीड़ ना करते हुए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। उन सभी पर एक फोर्स आ जाएगी, उन सभी पर एक फोर्स आ जाएगी, जो किधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आया? इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स आ जाएगी, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, फोर्स वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? और अगर अब इनके ऊपर फोर्स आ गई है तो क्या एक्सेलरेशन भी आएगा? तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स आ जाएगी इधर की तरफ, और सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ, और सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एग्जैक्टली। तो भैया ये बैटरी लगाने का मकसद ही यही था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दे और हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हाइयर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, तो ये वाली बात लिखो आप जल्दी से। टू इस्टेब्लिश an electric current
in a conductor to establish an electric current in a conductor charge to establish an electric current in a conductor there must be a net flow of charge, or you can say electrons, in one particular direction. क्या लिखा हमने? To establish an electric current in a conductor, there must be a net flow of charge, that is electrons, in one particular direction. ठीक है, समझ में आई आपको ये वाली बात? In one particular direction. ये फोर्स्ड मोशन है, मैं जानता हूं, तो उनको फोर्सिबली हम मूव करा रहे हैं। जैसे कि वो आगे भेड़ों को लेके जा रहा था, जबरदस्ती लेके जा रहा था, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, उनको जबरदस्ती लेके जा रहा था। हमारा मकसद क्या है कि नेट फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो कराने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, समझ में आएंगे, तभी करंट बन पाएगा। तो ये लिख लिया हुआ आपने, तो आप आगे सुनो। All electrons are forced to move all electrons are forced to move in one direction with the help of which produce कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स ढंग से बना लोगे, जितनी थ्योरी लिखाई जा रही है उतनी लिख लोगे। समझ में आया? हर चीज कवर कर ली है, हर चीज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ कंडक्टर। लिखो फटाफट से। Battery cell provides potential difference. Battery cell provides potential difference and this potential difference generates electric field from high potential
टू लो पोटेंशियल पॉइंट। बात समझ में आई क्या? यहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, पॉज करके ये वाला पॉइंट नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। मैं जल्दी से एक रिकॉल दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर देयर मस्ट बी अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या लगाई, एक बैटरी लगाई, और इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू मूव इन वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बैटरी सेल व्हिच प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। Battery cell provides potential difference and this potential difference generates electric field from high potential to low potential point। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं इसको, ये वाले पॉइंट को। पॉज करके पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट देखो। This presence of electric field this presence of electric field, या मुझे लिखना चाहिए ड्यू टू दिस all electrons, all free electrons experiences a force that is electronic charge into electric field, E into E, that is EE। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी क्यू चार्ज को ले जाकर रखता हूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स आ जाती है, क्यू ई। कितनी फोर्स आ जाती है, क्यू इंटू ई। तो यहां पर कितनी फोर्स आ जाएगी, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड E into E, electronic charge into electric field। And due to this force, all electrons are accelerated। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मुझे यहाँ पे पूरी बात लिखनी चाहिए। एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस which is directed against the direction of electric field। समझ में आया, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई क्या? तो वही पॉइंट लिख रहा हूं, ड्यू टू दिस फोर्स all electrons are accelerated in the direction opposite to that of electric field। पॉज करके नोट करो आप फटाफट से।
सर यहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे, कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी तो होते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं है क्या? बताता हूं उनके बारे में भी। देखो भाई, लिख लेना इस बात को, वी नेवर कंसीडर कंडक्शन ड्यू टू आयंस, बिकॉज क्योंकि आयंस क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, उनका मूवमेंट बहुत टफ होता है, तो हम कहते थे कि यार उनकी मोबिलिटी मुश्किल है। सारा जो कंडक्शन है, जो मूवमेंट है, किसका कंसिडर किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। आयंस का कंडक्शन इसलिए नहीं कंसिडर किया जा रहा क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा है, उनकी मोबिलिटी का। सर आप 2-3 बार बोल चुका मोबिलिटी मोबिलिटी, अभी तक मोबिलिटी नहीं बताया। मैंने कहा भैया बस थोड़ा सा इंतजार, अभी पूरा हो जाएगा। वी नेवर कंसीडर द कंडक्शन ड्यू टू आयंस बिकॉज देयर मोबिलिटी is very low as compared to electrons. सर वैसे होता है क्या कंडक्शन आयन से भी? होता है क्या? तो मैं ऐसे शर्मा के लिए नहीं, अरे नहीं सच सच बताओ सर। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे सर सच सच होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है। तो वाइवा में अगर पूछे तो कहते हैं कि भैया नेग्लिजिबल, ना के बराबर, हम मानते ही नहीं। ऐसा बोलना है, 3 बात बोलनी है। नेग्लिजिबल, ना के बराबर, हम मानते ही नहीं। तो आपने 2-3 बात कह दी। आपने कहा होता भी और आपने कहा हम मानते भी नहीं, मतलब आपको पता है कि हाँ इसका कंडक्शन कंसीडर नहीं किया जाता। तो हम क्या कह देते हैं? तो कहते हैं कि फिर वो आयंस क्या करते हैं? तो आप कहते हो कि वो इतने बल्कि होते हैं, बस वो बैठे बैठे एक जगह हिलते रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? दे जस्ट वाइब्रेट, और यू कैन से ऑसिलेट। They just oscillate at their position, that is not move from one point another point। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से लिख लो आप ये बात। शाबाश, जल्दी से लिखो, शाबाश, पॉज करके लिखो फटाफट से। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट लिखो आप, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जल्दी से लिखो। तो एक्सेलरेशन की अगर आप बात करो, किसकी बात करोगे? एक्सेलरेशन की।
acceleration of electrons under the influence of battery. Under the application of battery. Under the application of battery. ध्यान से देखो कितनी फोर्स आज एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो फोर्स कितनी है? ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, समझ में आया क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाय एम. तो अगर आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हो कर लो, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा अगर आप डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में ही जाते हैं. तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास. बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है, तो सर ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा. सर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या चलता ही चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी? तो सर अगर वायर बहुत लंबी हुई तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी और ऐसा हो सकता है ये बाहर निकल जाए, वायर से इतनी वेलोसिटी गेन कर ले, ऐसा वैसा हो सकता है सर ये लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड अटेन कर ले. तो ये सारे सवाल मैं आपके सॉल्व करने वाला हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एक्सेलरेशन आता है, समझ में आया? बाकी ये सवाल आपके दिमाग में हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय.